ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 24 हम सबके सब हमारे की आत्म संभावना। युग परिवर्तन का दूसरा आधार है ममता। ममता अर्थात मेरापन। इस संसार में जो कुछ है सो सब मेरा है। यह भावना आत्मविस्तार की यथार्थ प्रगति का परिचय देती है। थोड़े से लोगों को थोड़ी सी संपत्ति को अपनी मानने की संकीर्णता असंख्य अनाचार कुविचारों को जन्म देती है। इसलिए इस सीमित संकीर्णता को लोभ या मोह के नाम से हेय व निंदनीय ठहराया गया है। मेरे अपने तो स्त्री बच्चे ही हैं और सब तो वीराने हैं। यह मान्यता वीरानों के न्यायोचित अधिकारों को हनन करके अपना चंद लोगों के लिए अधिकाधिक सुख साधन जुटाने का रास्ता खोलती है। अपनेपन की जो छोटी सी परिधि स्थापित कर रखी हैं, उसी में सारी सुख सुविधाएं एकत्रित करने को मन ललचाता है। पाप और अनाचार का आरंभ यहीं से होता है। यदि यह सोचा जाए कि सभी अपने हैं, वीराना कोई नहीं, सब में एक ही आत्मा विद्यमान है, अपनी आत्मा ही सब में बिखरी पड़ी है, सभी को अपने जैसा ही सुख दुख होता है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझा जाए और अन्य लोगों के सुख में अपनी सुख की अनुभूति समझी जाए तो समझना चाहिए कि ममता का मानवोचित विकास हो चला। जिसे मोह कहते हैं वह ममता का छोटा और सड़ा हुआ रूप है। पानी जब तक बहता रहता है तब तक शुद्ध रहता है, पर जब छोटे गड्ढे में कैद हो जाता है तो वह सड़ने लगता है और अपनी पवित्रता खो बैठता है। इसी प्रकार जब अपने शरीर या परिवार तक ही ममता संकीर्ण कर ली जाती है, तब केवल सड़ा हुआ, कुत्सित, गंदा और भ्रष्ट जीवन जीने का ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। स्वभावतः अपनेपन के साथ प्रीति होती है और वहां वीरानापन रहता है, वहीं अपेक्षा बुद्धि काम करती है। यदि अपने शरीर तक ही ममता सीमित है तो फिर दूसरे पशु पक्षियों का मांस खाने के लिए उन्हें अत्यंत व्याकुल, विह्वल, कातर होकर करुणा भरी चिकित्सा करने का कष्ट सहते देखकर तनिक भी व्यथा नहीं हो सकती। अपना तो केवल यही शरीर है, दूसरे शरीरों से हमें क्या मतलब, उनके सुख दुख से अपना क्या संबंध। यह संकीर्णता हमें मांसाहार की खुली छूट देती है। इतना ही नहीं, उसी आधार पर चोरी, ठगी, शोषण, अनाचार, व्यभिचार करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। जो प्यारा लगेगा उसका सुख बढ़ाने, कष्ट मिटाने की भी उत्कट इच्छा होगी।
अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए मनुष्य इसीलिए अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाता है कि उनके साथ उसका ममत्व सघनता पूर्वक जुड़ा हुआ है। इसलिए इस छोटे क्षेत्र के लिए हम मरते पचते रहते हैं कि वहां हमने अपनापन जोड़ा हुआ है। यदि यही ममता अधिक बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो चले तो फिर जाति भक्ति, प्रांत भक्ति, सांप्रदाय भक्ति, वर्ग भक्ति, देश भक्ति आदि के रूप में विकसित होगी। प्यार वहीं केंद्रित होगा जहां अपनापन होगा। अपनत्व जितना सघन होगा उतना ही अधिक प्रगाढ़ होता जाएगा और फिर उसी अनुपात में उस क्षेत्र की सुविधा असुविधा अपनी प्रतीत होगी। वहां का दुख अपना दुख प्रतीत होगा और उस क्षेत्र की उन्नति में अपनी प्रसन्नता झांकती हुई दृष्टिगोचर होगी। यह शाश्वत तथ्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। समाज परायणता में ही व्यक्ति की समग्र सुख शांति और प्रगति सन्निहित है। कोई एकाकी प्रगति कर लें तो पड़ोस की ईर्ष्या दुर्दशा उसका उपयोग उपभोग न करने देगी। पड़ोस के छप्पर में आग लगे तो बचेगा अपना घर भी नहीं। घड़ी के पुर्जों की तरह व्यक्ति की निज की सुरक्षा और सुख शांति समाज की प्रगति और समर्थता के साथ जुड़ी है। इसलिए नीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का एक स्वर से प्रतिपादन यही है कि मनुष्य को समाजनिष्ठ होना चाहिए। तभी उसकी अपनी निज की और समस्त समाज की सुख शांति अक्षुण्ण रह सकेगी। यह समाज निष्ठा कैसे विकसित हो, कैसे वास्तविक हो, इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को, आत्मीयता को विस्तृत व्यापक बनाने वाली चेतना उत्पन्न की जाए। बाहर की टीम टाम से काम नहीं चलेगा। यह प्रतिपादन का नहीं, अनुभूति का विषय है। समाज परायणता का, समाज सेवा का प्रतिपादन करने वाले अनेक समाज सेवी बाहर से लंबी चौड़ी आदर्शवाद की, लोक मंगल की, जन कल्याण की बातें करते हैं, पर भीतर से उनकी स्वार्थपरता छोटे दायरे में केंद्रित रहने के कारण वे आचरण ठीक उल्टा करते हैं। समाज को, दूसरों को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाकर भी वे गुपचुप अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। इस विडंबना का विश्लेषण करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धिक दृष्टि से समाज परायणता की बात उनने भली प्रकार स्वीकार कर ली, पर जहां तक आत्मिक स्थिति का संबंध है वह जहां की तहां अविकसित पड़ी रही। प्रेरणा का स्रोत बुद्धि नहीं, अंतःकरण है। अंतरात्मा जो चाहती है, जो मानती है, उसी के अनुरूप बुद्धि तो साधन जुटा देती है। बुद्धि में निष्कर्ष निकालने भर की शक्ति है। प्रेरणा का उद्गम वह नहीं है। आकांक्षाएं
और आस्थाएं तो अंतःकरण में जमा होती हैं, शक्ति उन्हीं में रहती है। कर्तृत्व को दिशा वहीं से मिलती है। आत्मीयता का, ममता का भावनात्मक विस्तार हुए बिना किसी भी व्यक्ति का सच्चे अर्थों में समाज निष्ठ परमार्थ परायण होना एक प्रकार से असंभव ही है। युग परिवर्तन के लिए चौथा आधार इस भावनात्मक निर्माण को आवश्यक समझा गया है। इसकी पृष्ठभूमि दार्शनिक एवं आध्यात्मिक हो ही सकती है। हमारी आस्थाएं यह मानने के लिए अग्रसर हों कि अपनी ममता एक छोटे से शरीर या परिवार तक सीमित नहीं है। समीपवर्ती होने के कारण लोक सेवा का एक अंग इस क्षेत्र को मानना है और उसके लिए आवश्यक उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करना है, पर सर्वतोभावेन इसी छोटे दायरे में आबद्ध अवरुद्ध होकर नहीं बैठ जाना है। प्रेम भावना और आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाना है, उसे अधिकाधिक विस्तृत करना है, उसे मनुष्य की परिधि से भी आगे बढ़ाकर प्राणी मात्र तक व्यापक बनाना है। सभी मेरे, मैं सभी का, इसी मान्यता को आत्मविस्तार, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन अथवा भव बंधनों से मुक्ति कहते हैं। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अपूर्णता का अंत इसी पूर्णता में मिलने पर ही होता है। जिसे सब अपने लगेंगे वह अपनों के साथ अनीति नहीं बरतेगा, उन्हें दुखी नहीं करेगा, उनके दुख अपने दुख प्रतीत होंगे और दूर करने के लिए वैसी ही तड़पन उत्पन्न होगी जैसे अपने शरीर की व्यथा दूर करने के लिए होती है। समस्त सत्कर्मों का परमार्थ प्रयोजनों का स्रोत यही है। इस अंतः प्रेरणा की पूर्ति के लिए किए गए समस्त कार्य पुण्य बन जाते हैं। अपने शरीर को, परिवार को सुखी बनाने में कौन कुछ कब कमी छोड़ता है। यह प्रवृत्ति व्यापक बनकर जब समस्त समाज को सुखी बनाने के लिए अग्रसर होती है तो फिर दुष्कर्म कर सकना असंभव नहीं रहता। जो भी किया जाता है फिर उसका स्वरूप स्वभावतः लोक मंगल ही बन जाता है। भावपूर्ण मनोभूमि में की हुई सेवा साधना आंतरिक आनंद और उल्लास का भी अभिवर्धन करती हैं और उससे आत्मा का स्तर भी उत्कृष्टतम होता जाता है। इसके अभाव में समाज सेवी कहलाने वाले काम यदि यश कामना या आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किए जाएं तो उन तथाकथित समाज कल्याण के कामों की लकीर पीटते रहने पर भी अंतरात्मा में किसी उल्लास आनंद की अनुभूति नहीं होती। इतना ही नहीं, यदि यश और धन इच्छानुरूप न मिले तो उन कामों को छोड़ने में ही नहीं, बिगाड़ने तक में संकोच नहीं होता। निर्धारित मात्रा पूरी करना भी भार प्रतीत होता है, जबकि आत्मिक स्तर पर ममता की प्रेरणा से किए हुए सेवा कार्यों में अधिकाधिक मनोयोग के साथ अधिक समय तक करते हुए उत्साह संतोष अनुभव होता रहता है। भावना के अनुरूप उन कार्यों का परिणाम प्रभाव भी होता है।
ममता का परिष्कार सत प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करेगा तथा परस्पर आत्मीयता के अति गहरे संबंध स्थापित करेगा। आत्मीयता और सेवा सहायता की मात्रा बढ़ाकर ही पारस्परिक संबंधों में सरसता आ सकेगी। शुभ कर्मों के लिए भावनात्मक सरसता का समन्वय कितना श्रेयस्कर होगा, इसे हम कल प्रत्यक्ष देखेंगे। पार्ट 24 समाप्त।